हिंदी हमारी राजभाषा है और 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित की गई थी। तो उसी दिन से प्रत्येक साल इस दिन हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं इस भाषा के सम्मान में। चलिए हमारे तीनों महानुभावों को आपको आपके टीवी पे दिखाएंगे। तीनों महानुभाव तो सब निकल नहीं है। असल में नीरज वाजपेयी जो हैं, दुनिया भर में कैसे संकेत हैं, किस तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं, उस पर बातचीत करने वाले थे। उसके बाद आज खास फोकस था हिंदी वर्णमाला पर। तो हर्षदा जी बताने वाली थी स्वर्ण वर्ण कौन से हैं हिंदी में, तो वो ऑफिस ही नहीं पहुंची अभी तक। और वीरेंद्र भैया बताएंगे आपको सारे के सारे आज व्यंजन वर्ण कौन से हैं हिंदी वर्णमाला में। वीरेंद्र जी, आप तैयार हैं? सुप्रभात आशीष जी। हाँ, सुप्रभात। नहीं, आपने दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। व्यंजन क्या बोला था आपने? व्यंजन वर्ण बताएं आप। अच्छा, ठीक है ठीक है। आज लग रहा है निफ्टी पे बात करने का इरादा नहीं है आपका, है ना? ठीक है। और हर्षदा जी से बोला, अच्छा बाय द वे, हर्षदा जी का जो रखा था स्वर्ण वर्ण उनके लिए बहुत आसान होता, क्योंकि आपको पता है स्वर्ण वर्ण कौन से हैं? आ, आ, ई, ई। आपके लिए जो रखा था मैंने वो था क ख, आगे जाके मुश्किल हो क ख ग। हाँ, ये तो भाई चलिए, मस्ती मजाक अपनी जगह। आप सबको हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अब जरा दूसरी काम की बातों पे आ जाते हैं। भाई गुरुवार की सुबह है, निकल ही जाएगा। अभी हफ्ता क्लियर हो चुका है, हाथी निकल गया है, कल दुम भी निकल जाएगी, है ना? तो हो जाएगा काम इस हफ्ते का। पर तैयारी कर लीजिए, एक महत्वपूर्ण सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस हफ्ते का आंकड़ा था, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, वो था कल अमेरिका के अगस्त से वो जो हेडलाइन में खुदरा रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर। आज हिंदी दिवस था तो प्रोड्यूसर साहब ने सब कुछ टकाटक हिंदी में रखा था आपके लिए, लेकिन कंफर्ट में आ जाता हूं वापस। इन्फ्लेशन के नंबर्स कल यूएस के आने थे, वो प्रिंट आ चुका है, उस पर हमें रिएक्ट करना है। दुनिया ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी है। आज उसी के साथ साथ दोपहर 12 बजे हमारे होलसेल महंगाई के आंकड़े डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे। उसके बाद 5:45 बजे ईसीबी अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन साझा करेगा, शेयर करेगा। और शाम 6 बजे यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं जो कीनली वॉच आउट करने की जरूरत होगी। आज प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन और तूल पकड़ेगा, आगे डिटेल में समझाऊंगा। एक आईपीओ खुला हुआ है, 2 आईपीओ और खुलने की तैयारी कर रहे हैं आज। और इन सब के बीच में ध्यान रखिएगा, आज थर्सडे है, निफ्टी 50 के ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी का दिन। इस बीच वापस स्क्रीन कुछ सुधरती हुई नजर आई थी कल के ट्रेडिंग सेशन में। 7 दिन की तेजी, कल एक पॉज, उसके बाद निफ्टी फिर उछला था। कल 1/3% निफ्टी में उछाल था। निफ्टी बैंक उछाल को लीड कर रहा था। अलग अलग रीजंस थे, चाहे वो आरबीआई का बॉन्ड रिलेटेड अपडेट जो आया था, या कह लीजिए इन्फ्लेशन के कंफर्टिंग आंकड़े जो थे, सब पॉजिटिव बने और निफ्टी बैंक ने वापस मोमेंटम को लीड करा। ऑलमोस्ट 3/4 1% का उछाल था। और ज्यादा इंपॉर्टेंट था ब्रॉडर मार्केट, क्योंकि वही पेन पॉइंट था परसों मेरा, कंफर्टिंग रहा। मिड कैप स्मॉल कैप्स इन ग्रीन। ब्रेथ सेशन के खत्म होते होते बढ़िया एडवांसेस के फेवर में 2:1 का रेशियो था। एक गिर रहा था, 2 मजबूत थे। तो पूरी स्थिति सुधरी है, इसलिए मैंने कहा कल स्क्रीन बेहतर होती हुई नजर आई। थोड़ा सा लगा एक पॉज के बाद शायद हम वापस अपने नॉर्थवर्ड जर्नी को रिज्यूम करते हुए। खैर, आज के संकेत आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है वाकई वो जर्नी रिज्यूम रहनी है। 1/4% उछाल के साथ गांधीनगर संकेत आ रहे हैं, हम 50 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। एशिया रख दीजिए क्विकली स्क्रीन पर, उसके बाद यूएस के बाजार लेकर आता हूं। अच्छा, एशिया में मिला जुला नहीं, मैं तो कहूंगा हरे निशान के साथ हैंगसेंग और शंघाई अपनी कहानी जड़ते हैं, उनकी कहानी छोड़ दीजिए। अदरवाइज एशिया बेहतर कर रहा है, सबका सब हल्का स्लाइटली इन ग्रीन, 1/4 1/3% मजबूती के साथ एशिया आपको नजर आएगा। और यूएस कल उस इन्फ्लेशन के प्रिंट पे रिएक्ट कर रहा था। इन्फ्लेशन का प्रिंट आ गया था उनके मार्केट खुलने से पहले, हमारे टाइम के हिसाब से 6 बजे शाम को आ गया था इन्फ्लेशन का प्रिंट। अच्छा तो नहीं कहूंगा, बुरा नहीं होगा तो कंफर्टिंग तो नहीं था। बाजार तेजी में थे, शुरुआत में खुले अच्छे दिन में तेजी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। डाउ एक समय 125 पॉइंट ऊपर था,
पर इवेंचुअली पस्त पड़ा 70 पॉइंट नीचे जाके बंद। पर ऐसा कोई बहुत ज्यादा वियर्ड इधर उलट पुलट रिएक्शन नहीं था। अक्रॉस द बोर्ड सबड्यूड सा सेशन यूएस का कल नजर आया। कोई नैस्डैक तो इन ग्रीन ही था, एसएनपी इन ग्रीन ही था, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को हमने डाइजेस्ट कर लिया है। हेडलाइन में इन्फ्लेशन का नंबर तो मेंशन था, डिटेल में समझ लेते हैं। नीरज जी बगल में बैठे हैं, क्या चल रहा है। कल हम रट के गए थे 3.6% का आंकड़ा, आया है 3.7% पे हेडलाइन इन्फ्लेशन। क्या मायने है उसके, कुछ नीडल मूव करती है या नहीं, इनसे बातचीत। वीरू